नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 14 आप लोगों के सामने है दोस्तों। रूल नंबर 14 को थोड़ा इस तरीके से हम समझते हैं कि ये जो दिया हुआ है वन ऑक्सिलरी, ठीक है, वन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है हेल्पिंग वर्ब। भाई ऑक्सिलरी का क्या मतलब होता है? हेल्पिंग वर्ब, याद रखना। मतलब अगर आपके सेंटेंस में, रूल को आप ऐसे समझो, यदि आपके सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी दिया हुआ है, दोस्तों समझना, यदि आपके सेंटेंस के अंदर एक ऑक्सिलरी दिया है, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब दिया है, लेकिन उसके साथ साथ, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ दो आपके मेन वर्ब दिए, एक फर्स्ट वाला मेन वर्ब और एक दूसरा वाला मेन वर्ब, उस कंडीशन में, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या होगा कि हर एक जो मेन वर्ब है आपका, उसके साथ ये ऑक्सिलरी आने वाला है। हर एक जो मेन वर्ब है वो अपने साथ ऑक्सिलरी लेने वाला है। रूल समझ में आया दोस्तों? देखो क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने कहा कि यदि आपके सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी है, देखो सेंटेंस आपके सामने 25 स्टूडेंट्स, तो ये 25 स्टूडेंट जो है ये तो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो एक ऑक्सिलरी, ये देखो ये दिया हुआ है आपका ऑक्सिलरी, क्या दिया हुआ है? ये आपका ऑक्सिलरी दिया है। कितना ऑक्सिलरी है? वन ऑक्सिलरी है, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद आपके पास आ रहा है क्या? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब देखो पास जो है ये आपका क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है, मान लेते हैं इसको मेन वर्ब आपका ये फर्स्ट वाला है। उसके बाद देखो, उसके बाद एंड लग के क्या हो गया कि एंड लग के वन आ गया। वन जो है आपका एक दूसरा कोई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वन आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास देखो क्या आ गया? सेकेंड वर्ब आ गया, सेकेंड फील्ड, सेकेंड मेन वर्ब आ गया, ठीक है ना, ये मेन वर्ब 2 आ गया। दोस्तों बहुत इजी है रूल। भाई रूल क्या कहता है कि आपके जितने भी मेन वर्ब आए हैं, जितने भी मेन वर्ब आए हैं, उन हर एक मेन वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाना है। और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है वो भी याद रखो। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है? जो फर्स्ट हमारा आया था उस हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। आप क्वेश्चन देखो 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 स्टूडेंट्स जो है हैव पास्ड, 25 स्टूडेंट ने क्या करा? वो लोग क्या हो गए? पास्ट हो गए, पास हो गए, ठीक है। एंड और वन, एक जो बच्चा है वो क्या हो गया? वो फेल्ड हो गया, तो वन फेल्ड हो गया। दोस्तों ध्यान दो, यहां पे आपका मेन वर्ब, उससे पहले आपका ऑक्सिलरी, ठीक है, यहां पे आपका मेन वर्ब, उससे पहले भी आना चाहिए एक ऑक्सिलरी। कौन सा आना चाहिए? एक ऑक्सिलरी आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए? तो देखो वन सिंगुलर है, ये आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां हो जाएगा हैज, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि ये आपका जो स्टूडेंट था ये आपका क्या था? प्लूरल था, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट था, तो उसके हिसाब से हैव आ गया। यहां पे आपका जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हैज आ जाएगा। लेकिन आप ये चीज समझो कि दोनों ही, अगर दो मेन वर्ब है, आपके पास कितने मेन वर्ब है? दो मेन वर्ब है, और एक मेन वर्ब के पहले आपका कोई सा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो दूसरा जो मेन वर्ब होगा उसके पहले भी इसी के हिसाब से कोई हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये प्लूरल था तो हैव आ गया, ये यहां पर सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल हमारा देखो 15th वाला जो रूल है दोस्तों, 15th रूल में आप मान सकते हो इसका अपोजिट, इस रूल का बिल्कुल अपोजिट। देखो कैसे, अब वापस से ध्यान देना दोस्तों, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं बिल्कुल ध्यान देना। मैं बता रहा हूं आपको कि यदि आपके कोई सेंटेंस में, यदि आपके सेंटेंस में एक अकेला मेन वर्ब है, आपके सेंटेंस में एक मेन वर्ब है और साथ ही साथ दो हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है और कितने हेल्पिंग वर्ब है? 2 हेल्पिंग वर्ब है या 2 ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका क्या मतलब है कि हर एक जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ आपको एक एक मेन वर्ब लगाना होगा, ठीक है। दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ एक एक मेन वर्ब लगाना होगा। देखो एग्जाम्पल देखो, आई हैव नेवर, एंड
विल नेवर टेक अ ब्राइब, ध्यान देना। तो आई हैव नेवर, आप देखिए आई, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हैव, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो आई हैव नेवर, नेवर आ गया, आई हैव नेवर एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब। तो ये देखो विल आपका हो गया, विल आपका हो गया दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दूसरा वाला ऑक्सिलरी वर्ब हो गया आपका ये विल हो गया, ठीक है। ये टेक जो है ये आपका हो गया मेन वर्ब, टेक क्या हो गया आपका मेन वर्ब। अब दोस्तों इन दोनों का पेयरिंग तो जम रहा है, देखो ऑक्सिलरी वर्ब आया, उसके साथ विल टेक मेन वर्ब आया, यहां पर आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ जो है आपका मेन वर्ब यहां पे मिसिंग है। इसका क्या मतलब है, यहां पे दोस्तों नेवर के बाद में जो है आप एक मेन वर्ब लगाओगे, और ये जो मेन वर्ब होगा ये कैसा होगा, जो मेन वर्ब आपका यहाँ टेक है, तो देखो ये हैज हैव है, तो हैव के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ग्रामर के हिसाब से आपको उसको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आई हैव नेवर टेकन, क्या हो जाएगा भाई कि भाई देखो आई हैव नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है। तो आई हैव नेवर टेकन, देखो ये हैव आपको इस तरीके से समझना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसका मेन वर्ब भी होना चाहिए भाई, एंड आया ना, तो एक तरह से ये तो आपके दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, तो दो अलग अगर सेंटेंस है तो वो दो सेंटेंस आपके कंप्लीट सेंस के होने चाहिए। यहाँ पे आई हैव, अब ये हमको पता चल रहा है कि परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आई हैव नेवर क्या, आई हैव नेवर टेकन, एंड ये एक नया सेंटेंस हो गया कि विल नेवर, अब विल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है, तो विल नेवर क्या, विल नेवर टेक अ ब्राइब, ठीक है दोस्तों। दो सेंटेंस कंबाइन हो रहे हैं एंड से, और दोनों में देखो, दोनों में क्या लग रहा है, देखो ध्यान दो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है भाई, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनका अपना अपना मेन वर्ब आना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इधर भी वैसे ही हो रहा है कि यदि आपके पास दो मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब है और सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, तो हर एक मेन वर्ब का अपना अपना ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हर एक मेन वर्ब का अपना जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आना ही चाहिए। यहां पर भी आप देखो दो सेंटेंस है, 25 स्टूडेंट्स हैव पास, और इसी को मैं रिपीट कर सकता हूं, एंड 25 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, सॉरी गलती हो गई, देखो 25 स्टूडेंट्स हैव पास एंड वन स्टूडेंट हैव फेल्ड, लेकिन क्या हो रहा है कि सेंटेंस तो आपके दो अलग अलग सेंटेंस हैं भाई। इस सेंटेंस का सेटिस्फेक्शन देखो आप, इस सेंटेंस में ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, तो उस हिसाब से ये वाले सेंटेंस में भी ये आपका मेन वर्ब, तो यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। रूल क्लियर है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, दोनों रूल जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखें। 16 का रूल आपका क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस कॉमा, कॉमा का मतलब है कि यदि सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा हुआ है, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये जो कॉमा है ये डिफरेंशिएट करता है, ये हमको पता लगवाता है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या दूसरे नाउन है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे यहां पर बात हो रही है मिस्टर कपूर कॉमा माय फ्रेंड एंड द प्रिंसिपल। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिस्टर कपूर जो है, मिस्टर कपूर आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद देखो कॉमा लग रहा है, उसके बाद आप देखो नाउन वन मतलब माय फ्रेंड, वो क्या है आपका नाउन वन है, उसके साथ एंड मतलब नाउन टू को अगर आपको इन दोनों को मिक्स करना है तो दोनों के बीच में एंड लगाना है, ठीक है ना, एंड द प्रिंसिपल, याद रखना एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। यदि दोस्तों आप देखो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है जिसमें नाउन वन, नाउन टू, नाउन थ्री, बहुत सारे अलग अलग नाउन्स हैं, लेकिन सब्जेक्ट आपका एक है, सिंगल है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक है, वो सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर भी हो सकता है या फिर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे भाई, जो वर्ब हम लोग यूज करने वाले हैं वो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। भाई वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगा,
और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ उस कंडीशन में आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब होगा, जो हमने पिछले कुछ रूल्स में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई। आप एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे दिया है मिस्टर कपूर, ठीक है ना, उसके अलावा माय फ्रेंड एंड द प्रिंसिपल, यहाँ पे 3 अलग अलग एंटिटी हो रही है क्या, यहाँ पे 3 अलग अलग एंटिटी की बात नहीं हो रही दोस्तों। ये जो कॉमा लगा हुआ है, ध्यान देना, ये जो कॉमा लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि मिस्टर कपूर जो है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। हम लोग इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो बात कर रहे हैं वो 3 अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉमा है तो कॉमा यही हमारा डिटरमाइन करता है, यही हमको बताता है कि यहां पर हम लोग जो है 3 अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिस्टर कपूर की और इसके अलावा माय फ्रेंड की और द प्रिंसिपल, ये 3 अलग अलग एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, आगे देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मिस्टर कपूर, माय फ्रेंड and the principal of this college and the principal of this college are known for his good behavior। तो कुछ लोग कर देंगे कि are known for sir, his नहीं आएगा, there आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज की बात हो रही है। तो जब यहां पर कॉलेज एक है, मिस्टर कपूर, माय फ्रेंड एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर, तो हिज को बदलना नहीं है, हमको ध्यान से देखना है कि मिस्टर कपूर के बाद लगा हुआ है कॉमा दोस्तों। क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। क्या लगा है, कॉमा लगा है। कॉमा का मतलब है कि ये जो मिस्टर कपूर है ये ही मेरे फ्रेंड है, ये ही मेरे फ्रेंड है, और ये सज्जन जो है ये ही प्रिंसिपल है। मिस्टर कपूर फ्रेंड भी है, मिस्टर कपूर प्रिंसिपल भी है। इसका क्या मतलब है, ये 2 नाउन जो है वो एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के दोनों जो आपके नाउन हैं वो क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो वर्ब आएगा वो एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इन अलग अलग नाउन्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। इस तरह के एरर्स बहुत सारे आते हैं आप लोगों के। आप देखो सब्जेक्ट, बस आप ये कॉमा याद रखो, कॉमा जहां लग गया सब्जेक्ट के बाद, जहां भी कॉमा लग गया, देखो सब्जेक्ट के बाद जैसे कॉमा लग गया और उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा नाउन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉमा नाउन 1 नाउन 2, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब लगाओगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगने वाला है, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर कपूर जो है वो कैसे सब्जेक्ट है, वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब जो वर्ब आने वाला है, तो देखो कौन सा है वर्ब, ये मिस्टर कपूर हो गया, ये माय फ्रेंड आपका नाउन 1 हो गया, ये द प्रिंसिपल आपका नाउन 2 हो गया, ऑफ दिस कॉलेज ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। वर्ब जो है ये आर प्लूरल नहीं होगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मिस्टर कपूर सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल, अब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा दोस्तों, इज हो जाएगा, ठीक है। इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर, वो अपने अच्छे बिहेवियर के कारण जाने जाते हैं, ठीक है। हिज को चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों, इस तरीके से हमको इसको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में आप देखो, कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर अगर ये वर्ड आ गया, ठीक है, कौन कौन सा, या तो आपका अ प्लेंटी ऑफ, ध्यान देना, अ प्लेंटी ऑफ, या फिर अ ग्रेट डील ऑफ, या फिर अ वेराइटी ऑफ, ठीक है, या फिर केवल फ्यू आ गया, या फिर द फ्यू आ गया, या आपका मैनी आ गया, या सेवरल आ गया, इस तरह के कोई भी आपके जो आपके कंजंक्शंस है ये वर्ड आ गया दोस्तों, ये ऑफ याद रखो, ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अ नंबर ऑफ, अ डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, कभी भी ऑफ आता है, उसके बाद जो नाउन है, वर्ब जो होगा वो होगा नाउन, लेकिन जो है या सब्जेक्ट उसके बाद में जो है वो हमेशा प्लूरल आएगा। बस ये आप याद रखें, हमेशा क्या आने वाला है, देखो नाउन, हाँ नाउन प्लूरल भी आ सकता है और नाउन जो है वो आपका सिंगुलर भी आता है, लेकिन जनरली जैसे इसे देखा गया है कि ऑफ के बाद जो है ना नाउन आपका प्लूरल आता है, लेकिन हम लोग इसके अकॉर्डिंग करते हैं। आप देखो कि ये सभी पे आपका देखो 2 कंडीशन होगी, ठीक है ना, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, मेनी हो गया, सेवरल हो गया, ये 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर इनके बाद नाउन सिंगुलर आता है, मान लो, ठीक है, अगर इनके बाद नाउन सिंगुलर आता है तो उस कंडीशन में वर्ब जो होगा वो भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा दोस्तों। और अगर, ठीक है, ध्यान दो, और अगर इन वर्ड्स के बाद आपका जो नाउन है वो प्लूरल सेंस में आता है, उस कंडीशन में वर्ब आपका है वो भी प्लूरल हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, आपको बस ये समझना है
अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, फ्यू, द फ्यू, मैनी, इस तरह का कोई भी वर्ड आया, उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, बस इतना याद रखना है। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही होगा, ठीक। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दोस्तों देखो आप, एग्जाम्पल में है, देखो एग्जाम्पल में है कि फ्यू स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट दैट डे। क्या है एग्जाम्पल हमारा कि फ्यू स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट दैट डे, कुछ बच्चे, फ्यू स्टूडेंट, ध्यान देना, तो फ्यू आ गया, ठीक है ना, फ्यू आ गया, उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया। अब आप देखो कि स्टूडेंट्स जो आपका नाउन है, ठीक है, स्टूडेंट नाउन है, किस टाइप का नाउन है भाई, स्टूडेंट आपका किस तरह का नाउन है, आपका प्लूरल नाउन है। स्टूडेंट कैसा है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। अगर स्टूडेंट प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मतलब क्या कि आपका वॉज नहीं आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर हो जाएगा, वर, वॉज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अ प्लेंटी ऑफ आया है, ठीक है। अब अ प्लेंटी ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। तो मान लो अ प्लेंटी ऑफ के बाद आपका सिंगुलर नाउन आया, ठीक है। यहाँ पे शुगर जो है वो क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है। तो अगर शुगर आपका सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी जो है वो भी आपका सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब नहीं होगा। मतलब वर्ब हमारा क्या हो गया दोस्तों, वर्ब हमारा रॉन्ग हो गया और उसके बदले आपका क्या आने वाला है, वॉज आने वाला है। क्या आने वाला है, वॉज, ठीक है ना। तो अ प्लेंटी ऑफ शुगर was brought from the market, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ रूल, दोनों रूल हमने डिस्कस किया। ये कॉमा वाला रूल भी याद रखना है और आपको इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला रूल देखते हैं, आगे देखते हैं रूल नंबर 18 दोस्तों। इसमें आप देखें कि आपके दो मैंने सब पार्ट्स बनाए गए हैं रूल्स के, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं सारी डाउट, सब कुछ पूरा कंसेप्ट अभी क्लियर कर लो, बहुत काम आने वाला है। एक बार आपको क्लियर हो गया उसके बाद तो आप ये समझो कि सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर दोगे। दोस्तों देखो, अभी इससे पहले वाले रूल में भी हमने यही पढ़ा था कि अ नंबर ऑफ आता है या फिर कुछ और वर्ड्स है, जैसे अ प्लेंटी ऑफ हो गया या फिर फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, इस तरह के कोई वर्ड है, ठीक है। अ नंबर ऑफ, कभी भी ऑफ आया तो उसके बाद जो है आपकी दो कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी कंडीशन है भाई, नाउन आपका जो है सिंगुलर भी आ सकता है, नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस में किस सेंस में बात हो रही है। लेकिन ये याद रखना था हमको कि अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है ना दोस्तों। और नाउन अगर आपका प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल भी हम फिर से देख लेते हैं, जैसे अ नंबर ऑफ, ठीक है। अ नंबर ऑफ आया एब्सेंटीज, अब इसमें प्लूरल सेंस की बात हो रही है तो देखो एब्सेंटीज, जो लोग एब्सेंट होते हैं उनको एब्सेंटीज बोलते हैं, और एक से ज्यादा है वो, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। अब अगर ये प्लूरल है आपका नाउन तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मतलब ये वॉज हमारा रॉन्ग हो गया, इसके बदले क्या हो जाएगा, वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला आप देखो कि द नंबर ऑफ यदि आ गया तो यहां आती है कंफ्यूजन कि अ और द दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। दोनों के सेंस में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अ जो वर्ड होता है वो शो करता है एक को, वन को, ठीक है। अ किसको शो करता है, वन को शो करता है। और आपका ये जो द है, ये द जो है जरूरी नहीं कि वो एक को शो करता है, द जो है वो शो करता है स्पेसिफिक उस नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर को, ठीक है ना। तो ये द कभी भी आ गया, याद रखना, द आर्टिकल कभी भी आ गया, द नंबर ऑफ कभी भी आ गया, तो उसके बाद दोस्तों नाउन जो आपका आने वाला है वो हमेशा प्लूरल ही आने वाला है। नाउन हमेशा कौन सा आने वाला है, हमेशा प्लूरल। कहीं भी आप लोग देख लेना, द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, द नंबर ऑफ एब्सेंटीज या द नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, या द नंबर ऑफ क्राउड या फिर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो द कभी भी आया, याद रखना, ये पैटर्न हमेशा याद रखना, द कभी भी आया, द नंबर ऑफ की कभी भी पेयरिंग आई तो उसके बाद आपका जो नाउन है, आपका नाउन हमेशा क्या होने वाला है, प्लूरल, और वर्ब हमेशा क्या होने वाला है, सिंगुलर। वर्ब हमेशा क्या होने वाला है, सिंगुलर। जैसे एक एग्जांपल देखो कि द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर, हम लोग इसको लेंगे, हाँ, द नंबर ऑफ अटेंडर्स, ATTENDER, अटेंडर्स, ठीक है, डैश रिड्यूसिंग,
रिड्यूसिंग। क्या होने वाला है बताओ जरा मुझे, द नंबर ऑफ अटेंडर्स डैश रिड्यूसिंग। तो क्योंकि देखो नंबर ऑफ आया तो उसके बाद आपका जो नाउन है या जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कैसे होने वाला है, हमेशा दोस्तों प्लूरल होने वाला है। इसका एरर बहुत आता है, ठीक है, इसका एरर बहुत आता है, कहीं पे ये सिंगुलर फॉर्म में दे देते हैं, आपको उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। और वर्ब जो आपका होगा, वर्ब जो होगा वो भी आपका देखो इज या आर, दोनों में से कौन सा वर्ब होने वाला है, आर ठीक रहेगा हमारा, आर जो है राइट है। क्या होगा देखो, द नंबर ऑफ अटेंडर्स आर रिड्यूसिंग, इज रिड्यूसिंग, सॉरी गड़बड़ हो गया, होता है गड़बड़ हो गया, इज रिड्यूसिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटेंडर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इज रिड्यूसिंग, ठीक है, नंबर ऑफ अटेंडर्स क्या हो जाएगा, इज रिड्यूसर। क्लियर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए मैंने आपको मैं बता रहा हूं कि इन दोनों के अंदर जो है बहुत मिस्टेक्स होती है। आप लोग बिल्कुल क्लियर करें अपना कंसेप्ट। या एन कभी भी आया, नंबर ऑफ आया, उस कंडीशन में दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है ना। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे, सेंटेंस के सेंस पर, ठीक है। अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन हुआ तो प्लूरल वर्ब। और अगर द नंबर ऑफ आया तो उस कंडीशन में हमेशा आपका जो नाउन है वो प्लूरल ही होगा, और यहां तक कि आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर होगा। फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है यार, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीज है, इसको बार बार आप पढ़ो, ठीक है। द नंबर ऑफ आया तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ठीक है, इतना याद रखो। देखो अब जरा एग्जाम्पल देखो, द नंबर ऑफ एब्सेंटी, तो सबसे पहले तो द आ गया, नंबर ऑफ, तो ये आपका नाउन प्लूरल आने वाला है, इसको कर दो एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज, वर्ब ये आ गया, वर्ब होगा हमारा सिंगुलर, तो इसको कर दो वॉज। क्या हो जाएगा दोस्तों, द नंबर ऑफ एब्सेंटीज वॉज इंक्रीजिंग दैट ईयर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। 19th रूल हमारा है, इसमें भी दो सेक्शन है दोस्तों। देखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो पहले हमने जो किया था प्लेंटी ऑफ ईच, जो हमने कौन सा किया था, आइदर ऑफ, आइदर और, नाइदर, नॉर, वो वाला जो किया था, फ्यू, प्लेंटी ऑफ, इस तरीके का वैसा ही सिमिलर है। लेकिन इसमें आप देखो ईच, केवल ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं। कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, ईच आ रहा है, एवरी आ रहा है, नाइदर आ रहा है, आइदर आ रहा है, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपका नाउन होगा, यदि आपका नाउन होगा तो वो कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा दोस्तों। कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। और वर्ब जो होगा वो भी आपका कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देखो, ईच, ध्यान दो, ईच स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन स्टेयर, तो हर एक बच्चा जो है उससे क्या उम्मीद की जाती है कि वो नीचे आए। अब इसमें देखो क्या एरर है, तो देखो ईच आया, ठीक है, उसके बाद हमारा स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या है आपका सिंगुलर नाउन है। उसके बाद ये जो हमारा वर्ब है, ये वर्ब हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, मतलब आपका आर नहीं आने वाला है, क्या हो जाएगा, ये इज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इज स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन स्टेयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, आइदर of the student are expected to come downstairs, सेम क्वेश्चन है, बस क्या डिफरेंस है इसमें कि इसमें हमारा जो स्टार्टिंग हो रहा है, जो स्टार्टर है हमारे, वो क्या स्ट्रक्चर है, ईच के बाद ऑफ द लगा हुआ है, ध्यान देना, एवरी ऑफ द, ठीक है, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, मतलब ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरीके से अगर ऑफ लगता है, देखो दोस्तों ऑफ नहीं लगता है तो सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर ऑफ नहीं आ रहा है, सिंपल से ये वर्ड आ रहे हैं आपके, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी ऑफ, ईच सब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट, जैसे ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट, ठीक है, नाइदर स्टूडेंट, डायरेक्ट आपका अगर नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर में होगा और वर्ब भी उसका सिंगुलर ही होगा। लेकिन याद रखो, अगर आपका इसके साथ ऑफ आ रहा है या द लग रहा है, ऑफ द लग रहा है, ऑफ द नाउन लग रहा है, ऑफ द स्टूडेंट, जैसे ईच ऑफ द पीपल, ईच ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, ईच ऑफ द टीचर्स, ठीक है, ईच ऑफ द प्लेयर या आइदर ऑफ द प्लेयर्स, तो हर चीज क्या होगा आपका ऑफ लग गया, समझो आपका नाउन जो है वो किस में आ जाएगा, नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। और नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब हमेशा क्या रहेगा,
सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है इसको प्रायोरिटी देते हैं, इसका सेंस निकालते हैं, और ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब इसका जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में वो लेने वाला है। देखो आप एग्जाम्पल देखो, अब देखो आइदर, आइदर के बाद क्या लगा है, आइदर ऑफ, ठीक है, द आ गया, द के बाद क्या लगा है, नाउन। अब नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए दोस्तों, नाउन होना चाहिए प्लूरल, ये सिंगुलर है, इसको कर दो आप प्लूरल, ठीक है, एस लगा दो। उसके बाद वर्ब कैसा होना चाहिए, ये आ गया आपका वर्ब आ गया, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब ये वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया, आपका वर्ब हो जाएगा आर का इज, क्या हो जाएगा, इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउनस्टेयर्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है, एरर के क्वेश्चंस करेंगे रूल्स के साथ। वापस एक बार फिर से जो जो हमने स्टडी किया अभी तक के 19 रूल्स सारे आपके रिमाइंड होने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस जुड़े रहिए मेरे साथ, एरर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आगे।